नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े बेसब्र तरीके से हम बनाने वाले। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एक बार आप प्रयास करना चाहोगे प्रयास कर लो। हम आपको इसके पहले इसमें हिंट्स दे दिए कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, हम हिंट्स दिए हुए हैं कैसे सॉल्व करना, अगर चाहोगे आप तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। हम कुछ देर आपके लिए रुक जाते हैं। हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और 1 के बराबर दिखाना है। मतलब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे और 1 के बराबर दिखाओगे। क्या करोगे इसमें, ऐसा क्या ही कर दें जब ये मेरा 1 के बराबर हो जाए। भैया अभी तुरंत बताएं, आप क्या बताएं, अभी हम तुरंत बताएं आपको। जहां पर भी पावर 4 रहेगा, जहां पर भी आपका पावर 4 रहेगा उसको किस प्रकार से लिखते। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 10 पर पावर 4 था। हम कोई फॉर्मूला सीखा है क्या पावर 4 वाला? बिल्कुल नहीं। या तो पावर 3 का फॉर्मूला सीखा है या तो पावर 2 का फॉर्मूला सीखा है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीखा है। पावर 4 का फॉर्मूला नहीं सीखा है आपको, तो इसको सिंपल सा पावर 4 से आपको पावर 2 या पावर 3 में कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं पावर 4 को क्या लिख सकते हैं भैया, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसी 2 गुना 2 के आधार पर हम लोग बोलेंगे कि 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सेम वही तरीका इस्तेमाल करके साइन पर पावर 4 थीटा को आपको लिखना है, कॉस पे पावर 4 थीटा को आपको लिखना है। उम्मीद करेंगे आप मेरी बातों को समझोगे और यहाँ पर उसको इस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लाने का प्रयास करोगे। जैसे ही आप स्क्वायर के फॉर्म में लेते आओगे ना, जीवन धन्य हो जाने वाला। बनाओगे तो पहले यहाँ LHS क्या दिया हुआ, अगर आपसे खुद से बन रहा है जरूर आप प्रयास करोगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक स्टेप भी आगे खुद से बना पा रहे हो ना, वो काफी बड़ी बात है। ठीक है, अगर मेरे बिना हिंट्स का आप वहां तक भी पहुंच जा रहे हो, ऐसे बड़ी बात क्या होने वाली। ये मत विचार करना कि हाँ कॉपी खराब हो जाएगा, कट जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसके लिए विचार मत करना। आपको बनाना है। यहाँ देखो, हम क्या जानेंगे भैया, ये तो मेरा स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी मेरा स्क्वायर के फॉर्म में है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ऊपर वाले में फॉर्मूला नहीं लगने वाला। कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ही फॉर्मूला लग जाए। इस पावर 4 को हमको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ होल 2 आ जाएगा। ठीक, प्लस का प्लस। इस कॉस पे पावर 4 थीटा को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, यहाँ पर भी होल 2 आ जाने वाला। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के पावर 4 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ देखो क्या ही करना होगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म आ रहा। अब ये सोचोगे आप भैया यहाँ पर तो लिख लिया, अब क्या करें, हमको इसको 1 के बराबर दिखाना है। या तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ जाए, या तो इसको सॉल्व कीजिए और ये टर्म आ जाए। क्योंकि 1 लाना है ना, 1 का मतलब है 4/4 आएगा तभी ये कट के मेरा 1 होगा। जो टर्म नीचे में है वैसा ही टर्म मेरा ऊपर आना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे में टर्म है 1 - 2ab का फॉर्म है। 2ab मतलब आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। क्योंकि हम 2 ही फॉर्मूला ऐसा जानते हैं जिसमें 2ab का फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्मूला? a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। यही 2 फॉर्मूला है जिसमें आपका +2ab और एक में आपका -2ab आता है। यहाँ पर -2ab आ रहा है। अब क्या किया जाए भैया, अर्थात ये माइनस वाले का फॉर्मूला होने वाला, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होने वाला, क्योंकि यहाँ -2ab आ रहा है। अर्थात हम पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a प्लस नहीं, a माइनस होगा ना। हाँ, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन भैया अगर यहाँ माइनस लाएंगे, अगर यहाँ माइनस लेते आएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला नहीं जानते, तो क्या किया जाए भैया। अच्छा प्लस लेते हैं तो क्या होगा, देख लो, ये आपको सोचना होगा। हमें पता है इसका सॉल्यूशन कितना होने वाला, हम जान रहे हैं सॉल्यूशन किस प्रकार बनेगा। लेकिन जब आप पहली बार इस प्रश्न को देखोगे ना, आप खुद सोचोगे करें तो करें क्या, वहां पर किस प्रकार से सोचोगे वो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ आप पहली बार माइनस देख लोगे, कंफ्यूज कर जाओगे, भैया करें तो करें क्या, समझ में कुछ ना आ रहा। तो देखो समझो, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर एक टर्म तो आप जानते ही हो कि भैया किसी भी तरह अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म लेते आएंगे तो ये मेरा सॉल्व होकर के मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, अर्थात इस दोनों को जोड़ ले किसी तरह काम हो जाएगा। अर्थात ये दोनों जोड़ना, अगर इसको a मान रहे हैं इसको b मान रहे हैं तो मेरा a + b के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, a + b के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमको दिया हुआ a स्क्वायर + b स्क्वायर। यहाँ से हम लोग अकेला कर सकते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर को, बिल्कुल अकेला कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, इस 2ab को बराबर किधर भेज देंगे, a + b का होल स्क्वायर -2ab। देखो अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a का मान हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ b का मान हमको कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। देख लो ना, यहाँ a का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और b का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। यहाँ जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये मेरा सॉल्व होकर के 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर मेरा 1 होने वाला, यहाँ माइनस का माइनस, 2 का 2, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट के मेरा 1 हो जाने वाला। सिंपल सा आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे।
अब आपके मन में विचार चल रहा होगा, भैया हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे क्या? अगर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते तो क्या होता वो देखो, यहां पर आपका इस फॉर्मूले के आधार पर हो जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता। यहां माइनस का फॉर्म आता। आपको हम नहीं सिखाए हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको हम सिखाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो आपके सामने फॉर्मूला पता है कौन सा इस्तेमाल करना है, तरीका पता है, इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, प्रयास करोगे। क्या करना है एक बार फिर से सुन लो। सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। आराम से यहाँ जैसे ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, कटा करके मेरा 1 हो जाएगा। जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ आ जाएगा। जल्दी प्रयास करोगे, आपको प्रयास करना है। जब भी बोले प्रयास करने ना, जहां तक संभव होगा वहां तक जरूर प्रयास करने का प्रयास करोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। हम आपके लिए कुछ देर और रुक जाते हैं, ठीक है, वीडियो रोक करके प्रयास कर लो। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो बटे लिख लिए नीचे में। अब ये सोच रहे हो भैया नीचे में ही सॉल्व कर लेते हैं, आप कर सकते हो। आप नीचे वाले को सॉल्व करके किसी प्रकार वैल्यू को ऊपर वाले के बराबर कर लो, तब ना कट के मेरा 1 होगा। हम वो ही बताएंगे आपको किस प्रकार हम लोग नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हैं। परेशान मत होना, ठीक। यहाँ आपका जो था नीचे वो पहले लिख लिए नीचे वाले टर्म को, बिल्कुल। अब यहाँ बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट। फिर माइनस 2ab, माइनस 2, ए का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस टर्म को हटाओ, ठीक। बी का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यही लिख लो ना। जितना फॉर्मूला होगा बगल में लिखते चलना है। हम सारे फॉर्मूले को देखने वाले हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। इसकी जगह पे 1 पुट करो। अगर अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है, कम से कम आगे का एक लाइन, एक स्टेप तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। इसकी जगह पे 1 पुट करोगे, बाकी ये टर्म उतारोगे, ये सेम होगा, कटा करके मेरा 1 हो जाएगा। खुद से प्रयास करो। अगर नहीं सॉल्व कर पाए हो तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका पूरा का सॉल्व होगा और क्या ही बन जाएगा भैया, सिंपल सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में सेम वही आ गया, ये कट करके मेरा 1 हो गया। जो हमको प्रूव करना था वो मेरा प्रूव हो चुका है। इससे आसान क्या ही होने वाला, सबसे आसान था ये, सबसे आसान था। दिक्कत कहाँ हुआ होगा भैया, दिक्कत बस यहां से यहां आने में दिक्कत हुआ होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, जो वाकई में सच्ची बात है, आपको याद नहीं है फॉर्मूला। अब इसे जो सच है उसको झुठलाना नहीं है, उसको आपको एक्सेप्ट करके याद करना है। हम जानते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं है, तो कृपया करके सारे फॉर्मूले पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाँ भैया आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, हो गया होगा ये, बिल्कुल हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन भैया जी, आगे चौथा नंबर क्वेश्चन तो है ही नहीं। अरे वही क्वेश्चन है, नंबर मिट गया है, ठीक है, नंबर मिट गया है, कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करेंगे, सारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखो समझो, चलो पहचान ला 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 ला